जाते हैं। ओ माय गॉड, इतनी सी देर में इतना सारा आयरन मिल चुका है हमें, वो भी बिना कुछ मेहनत किए हुए। आखिर ये आयरन हमें कैसे मिला है इतना सारा? अगर आपको जानना है तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो अभी देखने चलिए ये मेरे साथ वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि तू इतने दिन कहाँ गया था। तो मैं इतने दिन माइनक्राफ्ट में ही अपना काम कर रहा था, तो कुछ वो बड़ा ही काम था, तो उसमें बहुत टाइम लग गया वीडियो आने में। तो वो अगर आपको जानना है कि मैंने क्या किया है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले अगर आपको चाहिए तो हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है तो वो भी हम बताएंगे, और इस वीडियो में मेनली हम बनाने वाले आयरन फार्म। चलते हैं इस वीडियो के अंदर। तो डे 1 को मैंने क्या किया कि कार्टोग्राफर था, उससे मैंने बहुत सारे सैंड से ग्लास पेन बना लिया था। तो मैं उसके साथ ट्रेड करने के लिए आ गया था। तो मैंने क्या किया, जितने भी ग्लास पेन थे उससे मैंने ट्रेड करना शुरू किया, और पहले ही मैंने कुछ एमएल ट्रेड कर लिए थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे सिल्क टच की एन्चेंटमेंट चाहिए होगी। तो मैंने इस लाइब्रेरियन से वो शुरू किया ट्रेड करना। तो मुझे सिल्क टच की बहुत सारी बुक्स मिल गई थी लगभग। तो फिर मैं गया एनविल बनाने के लिए बहुत सारा लोहा इकट्ठा करने। तो वो मैंने कैसे इकट्ठा किया, तो वो मैंने पास ही की ज़मीन में से माइन करके कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिससे मैं आसानी से एनविल बना सकूं। फिर मैंने बहुत सारी सैंड को माइन करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने अपनी सिल्क टच की शॉवल से लेकर सारे ग्लास ब्लॉक कलेक्ट करना शुरू किया, और उन्हें मैंने अपनी एक प्लेन जगह पर प्लेस करना शुरू कर दिया। और इसे मुझे करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, इवन बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा। तो इतना सब क्लियर अप करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था इसे करने में। तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ऐसे सब कुछ करने में। तो अभी बारी थी आयरन फार्म बनाने के लिए अपने विलेजर्स को ब्रीडिंग फार्म से यहाँ पर लाने की। तो इससे लाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। टोटल 20 विलेजर को यहाँ लाना पड़ा। और तो उन विलेजर्स के लिए मुझे बेड की ज़रूरत थी, तो मैंने वूल इकट्ठा करना शुरू किया था अपने शिप्स को शेयर करके। तो अब मुझे ज़रूरत थी एक लावा बकेट की। तो मुझे पास ही में एक माउंटेन में से एक लावा सोर्स आते हुए दिखाई दे रहा था। तो मैंने वहाँ पर जाकर लावा को कलेक्ट करना शुरू किया, और मुझे एक लावा बकेट मिल गई थी। तो आयरन फार्म में 20 विलेजर्स के लिए 20 फ्लैचिंग टेबल चाहिए थी। तो मुझे फ्लिंट की ज़रूरत थी, तो मैंने ग्रेवल को माइन करना शुरू किया, और मुझे ग्रेवल से फ्लिंट मिल चुके थे। तो गाइस, इतने दिन मेहनत करने के बाद हमारा ये प्लेन एरिया बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि अब तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाने वाले हैं अपना एफिशिएंट आयरन फार्म, जिसके अंदर से हमें बहुत सारा आयरन मिलेगा और हमारे आयरन की कमी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से सामान अभी तक इकट्ठा किए हैं। तो हमने किए हैं स्टोन ब्रिक्स और 20 फ्लैचिंग टेबल, 2 चेस्ट और हॉपर एंड फेंस गेट और 3 साइन बोर्ड और थोड़े बहुत ग्लास, और 20 टोटल बेड हैं, 20 बेड हैं, एक वाटर बकेट और एक लावा बकेट, और बाकी का तो स्टोन और डर्ट वो वैसे ही रखा है फालतू का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी आयरन फार्म बनाने वाली जगह पर। तो हम यहीं से बनाना शुरू करेंगे अपने आयरन फार्म को। तो अब मैं अपनी शॉवल लेकर यहाँ पर 5 बाई 5 का एरिया खोद कर अपना आयरन फार्म बनाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं यहाँ से खोदना शुरू करता हूँ। 2 3 4 और अब हो जाएगा हमारा 5 ब्लॉक मैंने ऐसे डिग कर दिया है। तो 5 ब्लॉक हमें दूसरी तरफ से ऐसे ही जाना है, यानी कि 4 ब्लॉक ऐसे लेना पड़ेगा। 5वां ये खुदा हुआ है पहले से ही, और हमें इस फार्म को 9 ब्लॉक गहरा भी डिग करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपसे ये अपना आयरन फार्म का एरिया डिग करके मिलता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर 5 बाई 5 का एरिया खोद दिया और 9 ब्लॉक गहरा खोद दिया है मैंने इसको। शायद अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है कि कुछ ब्लॉक यहाँ से चारों तरफ से हटाने पड़ेंगे, जैसे कि अब मैं हटाने वाला हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से मुझे माइन करना शुरू करना पड़ेगा। मैं यहाँ से हटाना शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ा इसे क्लीन करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक रुकिए। तो मैंने कुछ इस तरह से चारों तरफ से इन सभी को डिग कर दिया ब्लॉक्स को। तो कोनों पर मैंने यहाँ पर छोड़े हैं कुछ पिलर्स के टाइप ब्लॉक्स, और इन सभी के बीच में हमें लगाने पड़ेंगे कुछ बेड, जैसे कि अब मैं लगाने वाला हूँ। तो बेड को प्लेस करने के लिए मैंने पहले एक बेड को ऐसे प्लेस कर दिया, और दूसरी तरफ से जस्ट इसके अपोजिट एक बेड को एक ब्लॉक का गैप देते हुए इस तरह से लगा लिया है, और एक और बेड मैंने ऐसे लगा लिया, उल्टा लगा दिया। तो अभी मैं इस तरह से अब मैं सीधा लगाऊंगा, इस तरह से मैंने लगा लिया है, और दूसरा बेड भी अब मैं लगाने वाला हूँ।
हाँ, ये बेड का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है इस आयरन फार्म में, क्योंकि बेड अगर सही नहीं लगाए तो हमारा आयरन फार्म वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं लगाने वाला हूँ एक और बेड ऐसे, और एक बेड जस्ट इसके अपोजिट, जैसे कि पीछे वालों में मैंने लगाए हैं, बस लास्ट साइड में ऐसे लगाना है। तो अभी मैं लगा देता हूँ। एक बेड ऐसे लगा लिया मैंने, और दूसरा बेड अब मैं लगाने वाला हूँ इस तरह से। हमने चारों तरफ ऐसे लगा लिए हैं ये बेड, एक एक ब्लॉक का गैप देते हुए। अब हम क्या करना है कि ये जो दोनों तरफ हैं उसके 5-5 बेड और लगाने पड़ेंगे उन दोनों तरफ पर। जैसे 2 बेड मैंने लगा दिए, 3 और ये 4 और एक ये 5वां। हाँ, ये 5वां लगा दिया मैंने अभी। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि दूसरी तरफ से लगाने की कोशिश करूँगा। हाँ, अब इस तरफ से लगा रहा हूँ तो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और इन्वेंट्री से निकालना पड़ेगा एक बेड। हाँ, मैंने ले लिए बेड सारे। हाँ, एक बेड ऐसे। हाँ, इस तरफ से हमने ऐसे बेड लगा दिए, और हमें अब क्या करना है, एक बेड ऐसे लगाना है और दूसरा बेड हमें लगाना पड़ेगा जस्ट इसके अपोजिट साइड में, कुछ इस तरह से। अब जैसे कि मैं लगाने वाला हूँ। हाँ, एक बेड, हाँ मुझे लगाना पड़ेगा। हाँ, ये रहा है एक बेड। अब मैं लगा रहूँगा। हाँ, इस बेड को इस तरह से मैंने लगा दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो यहाँ पर बीच में एक खाली ब्लॉक रह चुका है, वहाँ पर मुझे 2 स्टोन ब्रिक्स लगानी है, और यहाँ पर मुझे कवर अप करना पड़ेगा इन सभी बेड्स को। तो मैं इन सभी को कवर अप कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने सारी स्टोन ब्रिक्स लगाकर अपने बेड्स को कवर अप कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना है कि सारी विलेजर्स की जितनी भी ये हमें जॉब्स हैं वो यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इन सबको, जो हमारे बीच में ब्लॉक्स आने वाले हैं, उन सबको डिग करना पड़ेगा। तो मैं अभी इन्हें माइन कर रहा हूँ। और ऐसे मैंने डिग कर दिया है, एक तरफ से ऐसे कर दिया है, और एक तरफ से ऐसे, और इस तरफ से ऐसे। हाँ, यानी कि एक तरफ से मैं, यानी कि जस्ट एक साइड से मैंने 6 ब्लॉक ऐसे डिग किए हैं। तो जस्ट उसके अपोजिट साइड भी मुझे 6 ब्लॉक ऐसे ही करने पड़ेंगे डिग। जस्ट मैंने जैसे कि यहाँ पर भी ऐसे प्लेस कर दिया है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि अगली तरफ से कैसे करना है। तो जो कि हमारी 2 साइड बच चुकी हैं, इस तरह से मैं एक तरफ से डर्ट है इसे तोड़ देता हूँ। और मुझे क्या करना है, अब मुझे लानी पड़ेगी अभी हाथ में पिकैक्स, और पिकैक्स लेकर इसे मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अभी, हाँ अभी मैं तोड़ रहा हूँ इसे। तो इस तरह से मैं इसे 4 ब्लॉक इस तरफ से तोड़ दूँगा। तो दूसरी तरफ भी मुझे ऐसे ही 4 ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे। मैं कुछ इस तरह से आ गया हूँ इस तरफ भी, और इस तरफ भी ऐसे तोड़ रहा हूँ 4 ब्लॉक। यानी कि हमारे 6 और 6 12 हो गए, और 4 और 4 8 हो गए, यानी कि 12 और 8 हो गए हमारे टोटल 20। तो हमारे यहाँ पर वर्क स्टेशन तो सारे प्लेस हो चुके हैं। अब हमारे ये लाने पड़ेंगे हमें विलेजर्स। तो अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कलाकारी दिखा दूँ अपनी। शायद यहाँ पर पानी वाटर बकेट मार देता हूँ। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं बाहर आ चुका हूँ। तो अभी मैं वाटर बकेट कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे मैं पानी अंदर डाल दिया। अरे, तो अब हम अपने विलेजर्स को लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 20 विलेजर्स को यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने ब्रीडिंग फार्म से यहाँ पर लाया है। हाँ, हमने गलती कर दी कि वहाँ पर ब्रीडिंग फार्म इतनी दूर बना दिया है। हमने माइन कार्ड से भी लाने की कोशिश की, पर वो काम नहीं आई, इसलिए यहाँ पर माइन रेल भी पड़ी है अभी। अब क्या कर सकते हैं भाई लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बात पर प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए भाई। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितने सारे विलेजर्स हैं। तो अब मैं इन्हें क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं इन सबको लेकर जाऊँगा अपने आयरन गोलम फार्म में। तो अब मैं इससे लीड करने वाला हूँ इस बोर्ड को, जैसे कि मैंने इसे लिस्ट कर दिया है। तो अब मैं धीरे धीरे खींचते हुए इन्हें ऐसे लेके जाऊँगा, और मैं अब ऐसे यहाँ पर लाऊंगा, और यहाँ पर एक वाटर बकेट मार देता हूँ ताकि इन्हें डैमेज ना मिले और मुझे भी। तो अब मैं इन्हें खींच रहा हूँ। अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई, धीरे धीरे धीरे, टूटना मत लीड भाई। ओ, सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर आ चुके हैं विलेजर्स। हाँ, तो हमें अब तोड़नी पड़ेगी माइन कार्ट। यार ये बड़ी मुश्किल से टूट रही है। हाँ, अरे डैमेज मिल गया इसको, इससे भी। हाँ, तो अभी हमने ऐसे कर दिया है। तो अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ, दूसरे विलेजर्स को अंदर लाने वाला हूँ। तो इन सबको मैं अंदर ला के फिर आपसे मिलता हूँ। तो बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद इन सबको लिस्ट करते करते अंदर लाने में बहुत टाइम गुजर गया। तो अब हमारे पास टोटल 20 विलेजर्स इस
फार्म के अंदर आ चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक टॉर्च लेनी पड़ेगी और टॉर्च को लेकर के मुझे जस्ट इसके बीच में एक प्लेस करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने अब प्लेस कर दिए हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन स्टोन ब्रिक से लेकर मुझे इन्हें कवर करना पड़ेगा विलेजर्स को। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इन सबको कवर अप करने की। तो अब मैं देखता हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे ये बीच में आ रहा है भाई। इस तरह से मुझे इस लेवल पर मुझे लगाना पड़ेगा पूरा स्टोन ब्रिक्स। तो मैं ये सब लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो इन सारे विलेजर्स को स्टोन ब्रिक्स से कवर अप करने के बाद मुझे क्या करना है कि चारों तरफ से एक एक ब्लॉक डिग करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने नीचे डिग किया था। कोने में ऐसे पिलर छोड़े थे, यहाँ पर हमें ऐसे पिलर नहीं छोड़ने हैं, इन पिलर्स को भी काट देना है। तो अब मैं कुछ इन्हें साफ़ करने के बाद मिलता हूँ आपसे। चारों तरफ से स्टोन ब्रिक्स के चारों तरफ से इस तरह से खोदने के बाद मुझे क्या करना है, दोनों कोने में एक टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाने हैं। तो टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाने के बाद मुझे एक वाटर बकेट मारना है दोनों तरफ से। तो एक तरफ मैंने मार दिया, तो दूसरी वाटर बकेट भी मैं लेकर आ जाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर खाली बकेट ला दिया और यहाँ पर मैंने इसे मार भी दिया है। और यहाँ पर हमें जो खाली एरिया मिला है, यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा अपना कलेक्शन एरिया, यानी कि चेस्ट और हॉपर लगा के यहाँ पर हमें अपना आयरन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी ग्रास ब्लॉक लगा देता हूँ टेम्परेरी ब्लॉक की तरह। और यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर चढ़ गया और अपना बना देता हूँ एरिया सारा कलेक्शन का। तो कुछ इस तरह से हमारा ये कलेक्शन एरिया बन चुका है। यहाँ पर हमारा ऑफर और चेस्ट लगा दिया और इसके ऊपर स्टोन ब्रेक लगा दी मैंने। तो अब मुझे लेना पड़ेगा क्या साइंस गेट और साइन बोर्ड्स को। तो दोनों तरफ स्टोन ब्रेक है, मुझे लगाना पड़ेगा साइन बोर्ड को। और एक स्लैब के ऊपर भी मुझे लगाना पड़ेगा साइन बोर्ड, ताकि हमारा लावा नीचे ना गिरे। और मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर लेनी है एक ग्रास ब्लॉक, आप कोई भी टेम्परेरी ब्लॉक ले लीजिए और लगानी है एक फेंस गेट और उसे खोल देना है। अब मुझे क्या करना है, शॉल से इस टेम्परेरी ब्लॉक को तोड़ देना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इस फार्म से बाहर के अंदर लावा बकेट को डालने के लिए। अब मैं आ चुका हूँ बाहर। अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ लावा बकेट मैंने ले ली हैं अभी ले लिए बाहर, और मैं अभी डाल देता हूँ। आयरन फार्म के अंदर लावा बकेट डालने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने जस्ट एक आयरन गोलम मरा है। वो गलती से मैंने खुद कहते मैंने खुद ने 8 ब्लॉक का बना दिया था ब्लॉक पर। मैंने अभी देख करके 9 ब्लॉक का वापस से सारी प्रोसेस करके बना दिया है अपना आयरन फार्म। तो अभी ये 9 ब्लॉक का डिग गहरा है। तो आप देख सकते हैं अभी आयरन फार्म में हमारा आयरन गोलम भी स्पॉन हो चुका है। तो ये देखिए अभी जल रहा है हमारा आयरन गोलम। तो ये फार्म अभी 100% वर्किंग है। तो मैं इसे कुछ ग्लास ब्लॉक से कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम ना गिरे इसके अंदर। तो फाइनली मैंने अपने आयरन गोलम फार्म को ये लुक दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पूरा ग्लास लगा दिया है और यहाँ पर मैंने चारों तरफ लालटेन लगा दी क्योंकि आयरन बहुत ही था हमारे पास। और यहाँ पर लालटेन के ऊपर भी मैंने एक ग्लास लगा दिया है। और ये है हमारा कलेक्शन एरिया जहाँ पर हमें आयरन मिलता रहता है। और यहाँ पर इतना सारा आयरन मुझे मिल रहा है ताकि हमें कमी ना हो आयरन की। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी ये मेहनत वसूल हो जाएगी। तो प्लीज़ जाकर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जाते जाते अगर आपको विलेजर ब्रीडिंग फार्म बनाना नहीं आता है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए।